सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, मैं विषय वस्तु पर आ रहा हूं। कुछ आज भनक फिर मिला कि कोरोना वायरस अपना नया रूप बदल के आ रहा है। तो आज मैं कोरोना वायरस का सामना करने जा रहा हूं। इससे पहले कुछ बातें मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। अभी वीडियो बनाने जा रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे फेसबुक अकाउंट पर मेरे एक गुरुदेव जो हाई स्कूल के मेरे गुरु रह चुके हैं, नाम है उनका श्री भैरव भक्त, जो हैं तो आंध्र सिवान के, हमको याद है आज भी उनका गांव, कोई रेनुआ या कोई गांव था, लेकिन छपरा में रहे, छपरे में अपना मकान बना के रहे हैं। देखे तो मेरा करेज कांप गया। लिखे हुए थे थैंक्स, और वो अपना नंबर डाल दिए हैं और लिख दिए हैं कॉल मी। करेजे कांप गया, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बदमाश नहीं थे हम लोग, छठा सतवा में थे तो, लेकिन वो हमको टिका लिए थे। आप बड़ी मारते थे, सबसे ज़्यादा कनेठिया धक टांग देते थे। तो उनका नंबर जब मोबाइल में सेव करने लगे तो देखे कि पहले से नंबर पता नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये कहने का मौका कि गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। अब पता नहीं कहीं से वीडियो देख लिए हैं मेरा, तो इसके लिए अब कहीं आप लोग फंसा नहीं दीजिए हमको, आप लोग के चक्कर में गुरुदेव का कहीं पुनः डंडा नहीं खाना पड़े। खैर, समय मिलेगा तो मैं गुरुदेव को ये संवाद दे देना चाहता हूँ कि मैं कॉल करूँगा खुद। आइए अब थोड़ी सी चर्चा आप देखे होइएगा। कल से शाम से मेरे वीडियो के मेरे चैनल पे, न्यूज़ चैनल, कल मैंने बोल दिया था सच तक, केवल सच तक न्यूज़ बोला था मैंने, लेकिन नहीं, उस चैनल का नाम, उस न्यूज़ चैनल का नाम था केवल सच न्यूज़ का नाम है। उस पर मेरा इंटरव्यू प्रसारित हुआ था। इसके बाद मेरा वीडियो डायरेक्ट मैंने जो अपना संवाद एसीएस महोदय को दिया था, उस पर वेतन आ गया। हाँ, कुछ लोग का शिकायत है कि अभी जीओबी का नहीं आया, तो जीओबी की व्यवस्था बिहार सरकार को करनी पड़ती है। 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, वो भी रिलीज हो जाएगा, अनुमान है। चूँकि एसीएस महोदय किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आप लोग नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, अच्छे आदमी है वो। ये इसके बाद पूरे शिक्षक की समस्या पर मैंने जोर दिया था कि अगर शिक्षा को सुधारना है, अगर गुणवत्तापूर्ण देना है, तो शिक्षक की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा और अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। उस पर उन्होंने शायद मेरी बातों पर ही, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता हूँ, शायद मेरी बातों को पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने कल वहाँ से दिशा निर्देश पूरे ज़िला में घुमा दिए हैं, और उसी के आधार पर सिवान से चिट्ठी निकल गया। शाम में मैंने देखा कि बेतिया से भी, बेतिया का शायद, हाँ, बेतिया चंपारण का चिट्ठी निकल गया है वहाँ कि जब तक, चिट्ठी मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, देख लीजिए, जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं हो जाता, शिक्षा विभाग में किसी कर्मचारी का वेतन नहीं होगा। सबसे पहले शिक्षकों का वेतन होगा, इसके बाद ही वो प्रखंड स्तर का हो या जिला स्तर के किसी भी कर्मचारी का वेतन होगा। आप चिट्ठी पढ़ लीजिएगा। आगे आइए, एक पत्र में और किसी बंधु ने मुझे भेजा, उसको मैं दिखा देना चाहता हूं आपको कि ये
हाँ देखिए, ये है बिहार शिक्षा विभाग बिहार पटना संचिका 11, ये 2020 का है। लिखा हुआ है पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण नियमावली 2020 एवं प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 20 के प्रवृत्त होने की तिथि अर्थात 20/8/20 के उपरांत नियुक्त होने पर सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण की स्वीकृति के संबंध में वर्तमान नियोजन इकाई अथवा किसी अन्य नियोजन इकाई में तदनुरूप उच्च कोटि के पद पर नियोजित होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का लाभ उक्त नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि अर्थात 20/8/2020 के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ही दिया जाएगा। ये चिट्ठी आज का नहीं है, ये चिट्ठी आज से 8-10 साल पहले मैंने सामना कर चुका इस चिट्ठी का। ये चिट्ठी वैसे लोगों के लिए है, मेरे नज़र में मेरे 2 जानकार हैं। एक तो यहाँ छपरा में ही हैं जो शिक्षक जो मिडिल स्कूल में थे और उनका बाद में हाई स्कूल में हो गया, तो पहले निरंतरता नहीं मिला था, लेकिन ये चिट्ठी मिल गया तो उनको निरंतरता मिल गया। और एक मेरे रिलेटिव हैं, वो पहले हाई स्कूल में थे, उसके बाद उनका इंग्लिश में, और 1 या 2 साल के बाद उनका +2 में हो गया तो +2 में गए। तो चूँकि पहले जो हाई स्कूल में काम कर चुके थे तो उनका लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी चिट्ठी के आधार पर उनको वहाँ से निरंतरता का लाभ मिल गया। ये चिट्ठी नियोजन इकाई से विशिष्ट नियमावली में 20 नियमावली से 23 और 24 नियमावली में जाने वालों के लिए नहीं है, भ्रम में नहीं रहिएगा। ये उनके लिए है जो एक नियोजन को छोड़ करके दूसरे नियोजन में जा रहे हैं उच्च पद पर, यानी कि अगर बेसिक में है उनका हो गया था पहले, अब तो बंद है। अगर 6 to 8 में हो गया, 10+2 में हो गया, या जिसमें हो गया, उनकी निरंतरता की ये चिट्ठी है। इसलिए इसको विशिष्ट से नहीं जोड़ा जाए और सक्षमता से नहीं जोड़ा जाए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। आगे आइए, दूसरा चीज, कुछ लोग अभी भी पूछना चाह रहे हैं इतना सब समझाने के बाद कि प्रमोशन कब मिलेगा। हत्तेरी, आप नियोजन इकाई में बने हुए हैं, क्या इसी का इंतजार? आपका उद्देश्य प्रमोशन ही है। आपका प्रमोशन अगर नहीं भी होता है, इन केस ऐसी संभावनाएं नहीं है, तो क्या विशिष्ट बन जाने के बाद आपको सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण का लाभ, इसके बाद ग्रेड पे स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा क्या? थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। जब मैंने इस संभावनाओं पर जब चर्चा करना शुरू किया तो रवीश जी गोपालगंज के हैं, वे हमको लिख बताए कि सर जानते हैं कुछ लोग इस इंतज़ार में है कि प्रमोशनवा ले लेंगे तो ज्वाइन कर ले लेंगे। भैया, जो लड्डू घोंटे हैं अभी गर्दन पर अटकल है, अभी पेटों में नहीं गया है। आप तलफल कर रहे हैं, लड्डू देख करके लालच हो रहा है, जाके घोट जाइए, कौन रोकने जा रहा है आपको? लेकिन काहे दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं? आगे आइए, इतना जान लीजिए कान खोल कर करके कि जिस फायदे के फेरा में हैं आप, ये 2020 और 23 और 24 नियमावली में यह स्पष्ट है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, गोपालगंज के डीओ साहब का जो मार्गदर्शन मांगा गया है उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा, या संजय जी भी एक दिन चर्चा किए थे, लेकिन मैं पुनः उस पर चर्चा कर देना चाहता हूँ कि आपका जो फिटमेंट टेबल बना हुआ है 1 से 20 का, जो उसका आप समझ रहे हैं संरक्षण की बात कर रहे हैं। फरवरी का मेरा 4 गो वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा जा करके। 5 से लेकर के 11 के बीच में या 10 के बीच में 4 गो वीडियो है, उसका आप अनुभव कर लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, अपने क्लियर हो जाएगा। मैंने फरवरी में ये कर दिया था। ये जो है आपका वेतन लेवल 21,290 से लेकर करके और 28,140 ही है बेसिक का। 6 to 8 का है 22,480 से मिनिमम लेवल से 31,510।
और 10+2 का है 23,650 से 34,890, यही है। इसी लेवल की बात हो रही है। इसी लेवल को सरकार ने क्या किया है कि यहाँ से आपको वेतन संरक्षण, वेतन का मतलब वेतन होता है आप सबको जोड़ कर करके, और बाराती में जितने लोग जाते हैं सबको दूल्हा मत बना दीजिए, एक एक होता है। वेतन का मतलब वेतन होता है, उसके बाद जो मिलता है डीए टीए लिए दिए वो सब अलाउंस होता है, इसलिए उसको वेतन का नाम नहीं दीजिए। वेतन अलग चीज़ है, अलाउंस अलग चीज़ है। आगे आइए, इसी को क्या किया है कि इसको मिनिमम लेवल बढ़ा करके आपको 25 से लेकर के 43,830 कर दिया है टेबल, और 28 से 49,90 और 31 से ये कर दिया है आपको। अब आप बताइए कि जिसका ये लेवल आप पर फिट कर रहा है, सीधे लिख दिया है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा जो पूर्व में मिल रहा था। तो पूर्व की चर्चा यही है, आपका लेवल यही है 21,290 से 28,140 जो HRMS में दिखा रहा है। कंफ्यूज नहीं होइए। और इसी को आपको भरमाने के लिए आपको लगा कि बढ़ गया मेरा, 21,290 को 25 कर दिया और यहाँ से लेकर के ये इंडेक्स एक आपका फिटमेंट टेबल बना दिया, जिसको 43,800 और 49,90 और 54 पर ले जाकर रख दिया है और बोल दिया है सीधे नियमावली में। आप देख लीजिएगा, मैंने 20 बार चर्चा कर चुका है इस बात को कि जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं आप पर 2023 नियमावली के अनुसार फिटमेंट टेबल लागू होगा। तो फिटमेंट टेबल लागू होगा, उसमें प्रथम स्टेज क्या होगा ये मैं मुंह से नहीं कहूँगा, आप खुद देख लीजिएगा, अपना विचार कर लीजिएगा। उसमें से भी प्रथम स्थान पर HRMS में क्या कर दिया है कि 25 से लेकर के इतना ही तक दिखा रहा है। कहाँ से आप कल्पना कर रहे हैं कि हमको 82,000 मूल वेतन हो जाएगा? कहाँ से कल्पना कर रहे हैं? तरह तरह का प्रोपगेंडा लोग फैला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले हमको चंपारण से नरकटियागंज से एक फ़ोन आया कि यहाँ एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि आप लोग का EPF में 2 लाख के आसपास जमा हुआ है और BPSC में 23 में जो ज्वाइन किए हैं उनका 16 लाख जमा हो गया है। हाथ तोड़ी भाला हो को ये बात के जो बात जवाब है। 1.5 साल 2 साल नौकरी करते नहीं हुआ, अभी उन लोग का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, तब तक PF में वेतनवा कितना मिलता है ये पता किए हैं आप? वेतन कितना मिलता है कि 16 लाख 1.5-2 साल में 16 लाख PF में की NPS में जमा हो गया। आप लोग सुन कैसे लेते हैं? कितना होशियार है ये मूर्ख बनाने वाला, आप लोग कितना है कि उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आप लोग मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आगे आइए, अब मेन चीज़ इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ आ रहा हूँ कोरोना वायरस की चर्चा। देखिए, फरवरी की बात है, तब पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देना चाहता हूँ। आप YouTube चैनल पर मेरा राकेश सांडिल्य सारन सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 8210893933। दिन में करना होगा 1 से 2 के बीच में कीजिए, रात में 9 से 10 के बीच में शांति से बात करेंगे। बिहार राज्य नियोजक इकाई ग्रुप में जुड़ने के लिए ABCDEFG फुल हो चुका है, प्रमंडल स्तर पर फुल हो गया है और आप लोग सिर्फ हाय बाय कर करके, कल मैं चर्चा किया था इसके बाद भी कर रहे हैं। सीधे अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और एड्रेस भेजिए, जुड़वा देंगे हम। अब आ जाइए इस कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई। 28 फरवरी को मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा या लिंक मैं दे देता हूँ। अफवाहों से सावधान, ये चैनल पर पड़ा हुआ है जो 28 फरवरी को बनाया गया था। उसमें मैं दिखा देता हूँ कि क्या कोरोना वायरस का कौन सा रूप था, अल्ट्रा वायरस का कौन, अब तो कोरोना का नामों हमको याद नहीं है सब। देखिए, यही पत्र था। कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट का
पेपर बताइए, ये पेपर कहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकाशन का है? ये फर्जी पेपर बना करके ये तब वायरल किया गया था। ये पेपर जब फर्स्ट बार जब फॉर्म भरना था सक्षमता का, उस समय ये कर दिया गया। इसी को देख करके सब लोग फॉर्म भर के टूट गए। अपना किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था, फर्जी अखबार का कटिंग वायरल कर करके लोग को फंसा दिया गया, लोग फंस गए। फिर दूसरा के समय भी यही आया, दूसरा परीक्षा के समय भी ये फरवरी में जब आने लगा तो मेरे पास आया, तो मैंने बोला कि अरे ये तो वही चीज़ है। तो आप एक चीज़ बताइए कि ये घटना है, फिर मैं चर्चा 2 दिन पहले मैंने किया है लेकिन फिर कर देता हूँ। आप लोग जब सक्षमता का जब फॉर्म निकला तो 23 में सक्षमता परीक्षा के विरोध में प्रमोद यादव जी हाई कोर्ट में गए थे, सब लोग जानते हैं। इसमें कोर्ट का निर्णय आ गया कि जो चाहे एक स्वेच्छा से वो फॉर्म भर करके परीक्षा दे के विशिष्ट बन सकता है, जो नहीं चाहे वो नियोजन इकाई में बना रहेगा, उसका बाल बाका नहीं होगा। ये कोर्ट का आदेश आ गया। इसके बाद आपके एक संगठन के किसी नेता चले गए सुप्रीम कोर्ट में दंदनाइले, और वहाँ गए तो उनको वो केस उनका क्या था कि सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाया जाए। तो यहाँ हाई कोर्ट आदेश कर दिया था कि जिसको चाहे वो परीक्षा दे सकता है। तो परीक्षा को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में चले गए, अपना पिटीशन दिए, उस पर बहस हुआ तो इनके दावे को खारिज कर दिया गया। मान लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये गए कि सक्षमता परीक्षा सक्षमता को रोक लगाया जाए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, सक्षमता परीक्षा का रोक नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा मतलब क्या हुआ? जो परीक्षा नहीं देगा वो बाहर चले जाए? जी नहीं, हाई कोर्ट जो आदेश दिया था, हाई कोर्ट वो बरकरार रहेगा। यानी हाई कोर्ट का आदेश है कि जो परीक्षा देना चाहता है वो दे, और नहीं देना चाहता है वो नहीं दे, अपने पद पर बना रहेगा। यही था। तो इसका पर्दाफाश मैंने बहुत अच्छा से कर दिया है, आप ये भी देख लीजिएगा। अफवाहों से सावधान, चैनल पर जाकर देख सकते हैं या लिंक में इसको मैं दे देता हूँ। ये तो चल रहा था, तब तक आज हमको कहीं से मिल गया कि एक और नया रूप बदल के कोरोना वायरस ये आ गया यहाँ। इसमें है नियोजित परीक्षा पास करें या नौकरी छोड़ें। मैं दिखा देता हूँ इस कोरोना वायरस को भी। देखिए यही है वो कोरोना वायरस कि नियोजित परीक्षा दें। इसमें भी देखिए एगो आज़ाद लिखा हुआ है। आपको देखने से कहीं नहीं लग रहा है कि किस प्रकाशन का है। जानते हैं क्यों? ये फर्जी करने वाले पेपर के तरह तो सब चीज़ बना देते हैं, लेकिन पेपर किस प्रकाशन का है गौर कीजिए आप, उसका नाम नहीं देते हैं। इसका कारण यह है कि जो ही ये पेपर का नाम देंगे तो त्यों ही, जैसे आज एक खबर मिला हमको, पानापुर के किसी विद्यालय से एक टीचर फ़ोन कर दिए कि ऐसे ऐसे हाई कोर्ट का आदेश एगो आया है सुप्रीम कोर्ट का। हमें कौन बोला? तो कौन अहमद की काउ नाम बोल रहे थे, दिमाग पर से हमारा उतर रहा है कि वही बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जल्दी परीक्षा दे दिए। हम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं का तनी बात कराइए, तो हमको डायरेक्ट उन पर हम नोटिस निकलवाते हैं कि आप किस आदेश की बात कर रहे हैं, हमको कृपया उस केस का या तो नंबर या उस ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध कराया जाए। हम किसी वकील से लीगल नोटिस उन पर निकलवा देते हैं, और नहीं तो ये रूमर फैलाना आप लोग बंद कीजिए। और यही चीज़ है कि किसी भी, मान लीजिए कि किसी भी पेपर के प्रकाशन का भी उसमें नाम अगर दे दिया जाए तो तुरंत आदमी संपर्क करेगा कि हाँ आपका एक पेपर निकला हुआ है, तो पेपर वाला तुरंत लीगल साइबर क्राइम का ये केस कर देगा, और उसमें जो ये चालसाज कर रहा है वो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ भड़काने वाला सिर्फ पेपर का
नमूना पेश करके उसमें जो मन करता है लोग लिख देता है। इसलिए आप लोग इस भ्रम से दूर रहिए। ये जितने भी जाल हो रहे हैं, कितना को हम लोग काटे, एक के बाद एक र्यूमर फैल रहा है। अब इतना दिन से 2 महीना से भुगते भुगते हम लोग थक गए हैं। छोटी छोटी बात को तो आपको समझाना चाहिए दूसरे को, तो आप लोग खुदे हलबल करने दें। अरे भाई, एक बार डिसीजन तो लीजिए कि आपको इसमें रहना है कि उसमें रहना है। अपना में कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, इसी अनकॉन्फिडेंस के चलते बहुत लोग फंस गए हैं। आज देख रहे हैं, जो भी 80% समझ गए हैं कि हम फंस गए हैं, 20% लोग तलपल किए हुए हैं या किसी के एजेंट हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। एक बार जवाब देने के बाद नहीं आपसे संभल रहा है तो तुरंत उनसे फ़ोन पर हमारा नंबर नोट कीजिए और बात कराइए। मैं उनसे बात करूंगा जो आपको समझा रहे हैं, एट ए टाइम बात करूंगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना आप होइए, ना हम लोग को कंफ्यूज कीजिए, शांति बनाए रखिए। और तुरंत ग्रुप में उठा करके कहीं से कुछ जो डाल देते हैं, थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान रखिए और बने रहिए। 2 महीना से बात मान रहे हैं, 2 महीना से बने रहिए। आप लोग तो ऐसा स्थिति लगा दिए हैं कि परीक्षा, आप लोग टीचर नहीं हैं, गए हैं कहीं दुकान पर, हम लोग दुकानदार हैं, सामान का मोलाई कर रहे हैं कि 100 रुपया से 50 रुपये में देब, अतना तो हमें मिला था 50 रुपये में, तब जाता नहीं। गजब हाल है भाई। इस सामान खरीदने दुकान पर गए हुए हैं कि क्या कह रहे हैं, जल्दी कहिए ना तो हम चलते हैं दूसरा दुकान पर। जाइए दूसरा दुकान पर, देखिए दुकान सजा के हम लोग रखे हुए हैं। कुछ लोग ये कर रहे हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगा। नमस्कार।